तो गाइस आज हम टाइप 4 करने वाले हैं नंबर्स का। इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, एक नंबर दे देते हैं, उसकी कुछ पावर दे देते हैं, उसका यूनिट डिजिट पूछते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स और समथिंग लाइक दैट भी दे सकते हैं। तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी ये पूछते हैं। तो कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं हम। जैसे इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे 3 की पावर 1 इज 3, ठीक है, ये मान लो वन पैटर्न हो गया। 3 की पावर 2 इज 9, ये सेकंड पैटर्न हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, साइकिल चलेगी इसमें ना, 4 की साइकिल। तो 3 की पावर 3 इज 27, ये मान लो थर्ड हो गया। और 3 की पावर 4, दिस इज फोर्थ। दोबारा से 3 आने लग गया, दिस इज 1 अगेन, 3 बेस आ रहा था ना, तो ये 1 आने लग गया। और 3 की पावर 6 विच इज 9, अगेन 2 वाला आने लग गया। और ये 3 वाला आने लग गया और ये 4। ऐसे ये 4 की साइकिल चलती रहती है 3 वाले में। 4 वाला अगर हम देख पा रहे हैं तो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट पे या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये फिर 1, ये फिर 2, ये फिर 1। ठीक है, तो इसकी 2 की साइकिल है, इसकी 4 की साइकिल है। ठीक है, इस ऐसे ही हम 2 की साइकिल देखते हैं। पहले 1 की साइकिल देख लेते हैं। 1 की पावर 1 इज 1, 1 की पावर 2 इज 1, 1 की पावर 3 इज 1। तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी तो सिर्फ एक ही साइकिल होती है। ठीक है, तो अब हम 2 की साइकिल देख लेते हैं। तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16। ठीक है, 2 की पावर 5 इज 32। अगेन 2 लास्ट में रिपीट हो गया है, तो ऐसे ही रिपीट होते चले जाते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, या फिर 1 भी बोल सकते हैं इसको। तो 4 की साइकिल इसकी है, 2 की, 2 की 4 की साइकिल है, 3 की 4 की साइकिल है, 4 की 2 की साइकिल है। इसके बाद आ जाता है 5। ठीक है, 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 25 विच इज अगेन 5, 5 की पावर 3 इज 125 अगेन 5, 5 की पावर 4 इज 625, 625। तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसकी एक की ही साइकिल है। ठीक है, तो 6 पे जाते हैं हम। तो 6 की पावर 1 इज 6, 6 की पावर 2 इज 36, 6 की पावर 3 इज 216 ना, 36 और 3 कैरी 6, तो 216। तो इसके लास्ट में 1, 6, 6, तो इसकी भी 1 की साइकिल होती है। सिर्फ 6 को कितनी बारी भी पावर रखो तो ये 1 ही आता है। 6 हो गया। अभी 7 की पावर देखते हैं। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, है ना। तो 7 की पावर 3 इज 343 एंड 7 की पावर इज 2401। और 7 की पावर 5 करेंगे जैसे ही, तो ये लास्ट में फिर से 7 आ जाएगा। ये स्टार्टिंग में 7 था, ये लास्ट में फिर 7 आ गया। तो 1, 2, 3, 4 और फिर ये अगेन 1 आ गया। तो इसकी भी 4 की साइकिल होती है, 7 की। 8 की साइकिल देखेंगे तो 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज 64, 8 की पावर 3 इज 512। ठीक है, और 8 की पावर 4 करेंगे तो दिस इज 6, 8 की पावर दिस इज 6, 16, अच्छा, 8 में 16 का 6 और 1 कैरी, 8 9 और 8, सो दिस इज 4096। ठीक है, और 8 की पावर 5 करते हैं, 8 6 48, अगेन 8 आ रहा है। तो इसकी भी 4 की साइकिल है, 1, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ नंबर बचा 9। तो 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इज 81 और 9 की पावर 3 इज 729। अगेन 9 से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो इसकी भी 2 की साइकिल होती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि कौन सी किसकी साइकिल है। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास 81 इंटू 82 इंटू
83 इंटू 84 इंटू 85 डॉट 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 डॉट। मैं इसी नंबर की तलाश में था, 81 और 82। तो अगर 82 को देखेंगे तो ये 2 का तो मल्टीपल है, और इस नंबर को देख रहे हैं तो ये 5 का तो मल्टीपल है ही। ठीक है, तो 2 को और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अपने पास 10 आता है, और 10 की लास्ट डिजिट 0 होती है। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है तो उसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। और मान लो इसमें 86 है, 87, उसके बाद 88 आ रहा है अपना, उसके बाद 89 आ रहा है। ठीक है, और मान लो इसमें 90 भी होता साथ में, तो 90 में, ठीक है, तो 90 में अगर देख पा रहे हैं आप, तो एक 5 और आ गया है इसमें ना, दिस इज 18 इंटू 5 विच इज 90। तो इसमें एक 5 और आ गया, और दो तो हमारे पास बहुत सारे हैं, दो 84 में भी है, दो 86 में भी है, दो 88 में भी है, और दो 90 में तो है ही। तो एक ज़ीरो यहाँ से भी आ जाएगी, तो दो ज़ीरो हो जाती है इसके लास्ट में। ठीक है, तो हमारा ज़ीरो इज़ द आंसर। ज़ीरो क्यों आंसर है? क्योंकि ये 2 और 5 का मल्टीपल है, और 2 और 5 के मल्टीपल में हमेशा लास्ट में ज़ीरो हो सकती है। अगर आपको ये रूल कहीं बुक में लिखना है तो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 की पावर 167। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, और 3 की साइकिल हमें पता ही है। 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज हम 27, और 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक है, अपने पास 4 की साइकिल होती है 3 की, ये हमने पता करा था। तो इसमें 167 आ रहा है, और 167 ये जो होता है ये 4 की साइकिल पे चलता है। तो 167 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, दिस इज 4 इंटू 4 विच इज 60, बचा अपने पास 7, तो 4 इंटू 1 इज 4, बचा 3। तो अपनी कितनी 41 साइकिल्स तो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और उसके बाद 3 और पावर्स बच गई है, तो यहाँ पे 41 साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई, चार चार की। उसके बाद 1 2 और 3, 1 2 और 3, थर्ड पावर आ रही है, थर्ड पावर पे 7 आ रहा है अपना रिमाइंड यूनिट प्लेस पे, तो 7 इज द आंसर। ठीक है, तो हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा लंबा दे दिया है, 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमने 4 का देखा था, 4 2 की साइकिल में चलता है ना, एक बार 4 आता है, एक बार 6 आता है, एक बार 4 आता है, एक बार 6 आता है। तो 4 की पावर 1 आ रही थी जब, तो 4 आ रहा था, और 4 की पावर 2 आ रही थी तो 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा था। तो 4 की पावर जब 1 होती है, जब 4 की पावर ओड होती है ना, 1 होता है, ओड होती है, तो उसमें 4 आता है। तो इसके यूनिट प्लेस पे, इस वाले के यूनिट प्लेस पे अपने पास 4 आ रहा है। और 5 का तो हमने देखा था 1 की साइकिल में ही चलता है, 5 5 5 5 आता रहता है, 5 25 125 625, तो इंटू 5। और 1 के यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो 1 का तो 1 पे ही चलता रहता है। तो 4 इंटू 5 विच इज़ 20 इंटू 1 इज़ 20, तो ये 20 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो 0 इज़ द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। बीच बीच में इन क्वेश्चंस को आप पोज करके ना, वीडियो को आप ट्राई कर लिया करो इसको। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन देख लिया करो, पहले ट्राई करके देख लिया करो। इजी क्वेश्चंस है, इजीली सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर रही है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय वीडियो एज वेल। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर डायरेक्ट आके मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको 1-on-1 क्लासेस लेनी है मेरे साथ, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे इस पे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है। तो हमने देखा था 4 2 की साइकिल में चलता है, 264 की पावर 102 प्लस 264
की पावर 103। ठीक है, तो ये हमारी इवन पावर है। इवन पावर जब भी आ रही थी हमारा कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। और ओड पावर आ रही थी तो कितना आ रहा था, 4। 4 की पावर 1 पे 4 आ रहा था और 4 की पावर 3 पे 64 आ रहा था। 6 प्लस 4 करेंगे अगेन 10, तो आंसर इज 0। 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 251 की पावर 98। फिर देखो देखो, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ऐड वाले अलग निकाल लेते हैं। दिस इज ऐड वाला। ठीक है, फिर इसके बाद ये ऐड वाला है, इसके बाद ये ऐड वाला है और ये ऐड वाला है। ठीक है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। 251 की पावर 98, 1 की पावर 98 तो लास्ट में 1 आ रहा है, प्लस 21 की पावर 29, ये भी प्लस का है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 की तो पावर कुछ भी रखे तो 1 ही आता है, प्लस उसके बाद 5 की पावर 35 आ रहा है ना, 705 की पावर 35, तो 5 की पावर कितनी भी करो तो 5 ही आता है, और लास्ट में तो 9 आ ही रहा है। तो इन सबको ऐड करते हैं, 9 प्लस 5 14, प्लस 1 15, प्लस 1 16, तो यहाँ पे 16 आ रहा है। और सब्ट्रैक्ट वाले कौन से हैं, सब्ट्रैक्ट वाला एक तो ये है, ठीक है, और एक सब्ट्रैक्ट वाला ये है। ठीक है, तो 6 को, 6 भी तो 1 की साइकिल में चलता है और ये वाला 6 भी 6 की साइकिल में चलेगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 हो रहे हैं तो मिलके माइनस का 12 बना रहे हैं। तो माइनस 16 में से माइनस 12 गए तो 4 बच रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 की पावर 40 क्या होएगा। तो अपन को 3 की साइकिल तो याद ही है, 4 की साइकिल में चलता है। 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हैं तो अपना 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हैं तो अपने पास 27 आता है, और 3 की पावर अगर हम 4 कर देते हैं तो विच इज़ 81। ठीक है, और 3 की पावर 40 आ रहा है, तो हमें तो पता ही है ये 40 तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो अपनी 10 साइकिल कंप्लीट हो रही है, 4 इंटू 10 40, तो 10 साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है, तो ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, घबराना नहीं है कितना बड़ा नंबर आ गया कैसे सोल्व करूँ, तो इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है। ठीक है, तो ये आ रहा है 7 की पावर 105। तो अपन ने देखा था 7 4 की साइकिल में चलता है। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज 343, और 7 की पावर 4 इज 2401। कुछ कुछ पावर्स ना आप याद कर लो, क्यूब तक तो सबके याद कर लो। पेपर में काफ़ी बार क्यूब स्क्वायर्स ये पूछ लेते हैं, तो ना ये 10-12 तक अगर आप स्क्वायर्स और क्यूब याद कर लोगे ना सबके, तो पेपर में हमें सोल्व नहीं करना पड़ेगा और हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो अपना आ रहा है यहाँ पे 4 की साइकिल में 2401। अगर हम 105 देखें और इसको अगर हम 4 से डिवाइड, 4 की साइकिल में चल रहा है, तो 4 1 सा 4 2 सा इस 8, यहाँ पे बचा 25, 4 6 सा 24, एक बच गया। तो हमारी 26 साइकिल तो पूरी हो रही है और एक बच रहा है, तो यहाँ पे 26 साइकिल पूरी होगी यहाँ पे लास्ट में आते आते, और एक बच गया तो 7, तो 7 इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसके बाद 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन में पूछ रहा है 2137 की पावर 754। ठीक है, 754 पूछ रहा है, तो इसमें क्या दोबारा से लिख लेते हैं 7 की साइकिल, वैसे मेरे को तो याद है बट लिख लेते हैं। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज 343, एंड 7 की पावर 4 इज 2401। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हो रहा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये चौथा है। ठीक है, अब 754 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि साइकिल में कौन सा नंबर आ रहा है। तो 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल एक और भी तो होता है कि 4 में अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो हम लास्ट की 2 डिजिट ही चेक कर लेते हैं 4 से डिवाइड करने की। तो 4 1 पे गया, 4 आ गया 1, और ये 14 उतार का 4 आ गया 14, 4 इंटू 3 इज 12, तो अपने पास 2 बच गया। तो अपने पास 13 साइकिल तो कंप्लीट हो जा रही है यहाँ पे आके,
और उसके बाद 2 बच रहा है, एक और एक 2, तो लास्ट में 9 इज द यूनिट्स डिजिट। ओके, तो ये नो आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज नाइन्थ वन। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व करके देख लिया था, थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, हम दोबारा से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अ, ठीक है, तो इसमें यहीं पे सोल्व कर लेते हैं गाइस। तो हाँ, 22 की पावर 23, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमें टू का तो साइकिल पता ही है, 4 की साइकिल पे चलता है। ठीक है, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 की पावर 4 इज 16। यार अब ना 23 अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 × 5 इज 20, चार तो 5 साइकिल तो कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद बच रहा है 3। ठीक है, तो 3 इज, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, तो 8 इज द आंसर। ठीक है, 8 अपना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 भी मैंने पहले सोल्व करके देखा हुआ है, तो स्टिल हम इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। और 122, तो 122 आ रहा है ना, इसमें अगेन 2 की साइकिल देखते हैं। 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16। तो इसमें अपने पास वही 2 की साइकिल देखते हैं। फिर 173 को पहले मैंने 73 रिमाइंडर से डिवाइड करके देखा। 73, 4, 1 पे 4 गया, 3 बचा, 32। यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, जो मैंने लास्ट 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट चेक करके देख लो, तो अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 8 का देखना है तो लास्ट की 3 डिजिट देख सकते हैं, अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होती है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अगर हम ये 173 पूरा नंबर डिवाइड करके देखें तब भी 1 बच रहा है, और यहाँ पे भी 1 बच रहा है, तो 43 साइकिल्स यहाँ पे आके कंप्लीट हो जा रही है, और उसके बाद एक बच जा रहा है, तो एक इज दिस नंबर, दिस इज 2, तो दिस इज आवर आंसर। तो गाइज यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन सोल्व करके देख लिए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टाइप 1, 2 और 3 भी मेरे चैनल पे सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, और उनकी थ्योरी भी उनके साथ ही है। थैंक यू वेरी मच गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।